हो केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में एक सबसे विशेष टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। विशेष में क्या है? आज के विशेष में है विशेषण, और ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर। जी, तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने लिखा है, हेडिंग बनाया है कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण। तो देखिए, अगर हम विशेषण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। कोई भी शब्द जो संज्ञा का या सर्वनाम का, किसका? संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता बतलाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब कहिएगा विशेष संज्ञा किसे कहते हैं? तो अब सब आदमी को पता होगा, यानी संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव इत्यादि को नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, यानी कह सकते हैं कि, और देखिए, जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द का विशेषता बतलाया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द का विशेषता बतलाया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब बात उठती है कि विशेष्य में आ क्या सब सकता है? तो याद रखेंगे, विशेष्य के स्थान पर या तो कोई संज्ञा होगा, या तो कोई संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। विशेष के स्थान पर क्या आएगा? या तो कोई संज्ञा आएगा या क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। अब आगे की ओर बात करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैसे कि काली गाय, तो यहां पर गाय कैसी है? गाय काली है। काली गाय, तो गाय कैसी है? काली है। गाय कैसी है? काली है। तो ये हो गया विशेषण। अब आपसे पूछते हैं काली कौन है? तो कहेंगे काली गाय है। तो ये हो गया विशेष्य। अब आपको पता होगा ये विशेष्य है किसका? इस विशेषण का। और ये अपने आप में क्या है? संज्ञा है। क्या है? अपने आप में संज्ञा है। उसके बाद उसी यहां, यानी ये काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अगर हम लोग विशेषण के प्रकार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सर्वनामी विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सर्वनामवाची विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। अब हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में? गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो कहेंगे कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी विशेषण जो संज्ञा के गुण को बतलाए, संज्ञा के दशा को बतलाए, संज्ञा के स्वभाव को बतलाए, तो वो जो विशेषण होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अब जैसे कि अब ये गुणवाचक विशेषण हो क्या सकता है? जैसे कि गुणवाचक विशेषण में आ सकता है समय सूचक। क्या आ सकता है? समय सूचक।
अब समय सूचक में क्या होगा, जैसे कि नया है, पुराना है, ताजा है, बासी है, भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, ये सभी है गुणवाचक विशेषण। ये गुण को बतलाता है, गुण में ही कैसे गुण को बतलाता है, समय वाला गुण को, इसलिए इस सब को हम लोग समयवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, गुण में भी कैसा विशेषण, समयवाचक विशेषण। उसके बाद एक होता है स्थानवाचक विशेषण, जैसे हो गया भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचली, पूर्वी, दाया, बाया इत्यादि, ये सभी विशेषण स्थानवाचक हो गया। ये क्या हो गया, स्थानवाचक। उसके बाद एक होता है आकारवाचक विशेषण, आकार सूचक, जैसे कि गोला, चौकार, आयताकार, लंबा, चौड़ा इत्यादि, ये सभी आकार को बतलाता है। वैसे आकार भी तो ये गुण है। अब जैसे हम नाटे हैं तो हम छोटे आदमी हैं तो हमारा गुण हुआ, क्या हुआ, हमारा गुण हुआ। और लंबे रहते ऐसे तो वो भी मेरा गुण होता कि हम लंबी रहते, अभी छोटे हैं तो हम छोटे जी हैं, ना समझे बात को। तो ये गुण है, गुण में कैसा गुण है, आकार वाला, कैसा गुण है, आकार वाला गुण है। तो आकार वाला गुण में क्या आएगा, गोला, चौकारा, आयताकार, लंबा, चौड़ा, भुटवा, नहीं ये सब आ जाएगा। क्या समझे बात को, तो ये सब आकार में आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगला होगा रंग सूचक। अगला क्या हो जाएगा, रंग सूचक। रंग में जैसे कि लाल, काला, उजला, पीला इत्यादि। अब आ सकता है गोरा, सांवला, ना काला, काला तो है, तो ये गोरा सांवला ये क्या गुण को बतलाता है। जैसे कि सांवला लड़का, हम क्या सांवले भाई सब, तो हम सांवले है तो मेरा ये गुण है। कैसा गुण है, रंग वाला गुण। कैसा गुण है, रंग वाला गुण है भाई साहब। तो ये गुण को बतलाता है। गुण में भी किसको, किसका सूचक है, ये रंग का, किसका, रंग का सूचक है, इसलिए ये रंग का सूचक वाला गुणवाचक सर्वनाम है। समझ रहे हैं बात को। आगे आता है दशा सूचक, जैसे कि दुबला, पतला, मोटा, भारी, अमीर, गरीब इत्यादि। अब देखिए जैसे कि हम पतले आदमी हैं भाई साहब, एकदम फिट फाट पतले हैं, ना ज्यादा पतले ना मोटे, लेकिन पतले तो है। तो ये जो है, तो ये हमारा गुण है। ये कैसन गुण है, दशा वाला गुण है। मेरा दशा कैसा, हम पतला आदमी है। कैसा आदमी है, पतला, एकदम खा पी का मोटाइल रहते, एकदम तो क्या रहते, मोटा, कहा तो एकदम मोटा रहते, समझे बात को। अब होता है गुणवाचक, जैसे कि भला, बुरा, उत्तम, सच्चा, झूठा, पापी इत्यादि। यह है भाई साहब गुणवाचक। अगर हम भले इंसान हैं, ये मेरी गुण है। अगर हम पापी है तो ये भी गुण है। अगर हम बुरे हैं फिर भी गुण है, उत्तम है फिर भी गुण है, अच्छे हैं फिर भी गुण है, झूठ बोलते हैं ये भी गुण है, सच बोलते हैं ये भी गुण है। ये सब गुणवाचक में आता है। अब दूसरी बात, एक बात तो नोट में आपको याद रखना पड़ेगा, कहता है कि गुणवाचक विशेषण सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। जैसे कि बड़ा सा, यानी गुणवाचक विशेषण पद में सा पद जोड़कर, क्या जोड़कर, सा पद को जोड़कर आप उसको कम कर सकते हैं ना। जैसे कि बड़ा सा, छोटा सा तो है ना, छोटा सा, पतला सा तो है, ये सब क्या है, इसको कम किया गया है। क्या किया गया है, कम किया गया है ना। अब देखिए, अब अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या आता है, संख्यावाचक विशेषण। तो क्या कहेंगे भाई साहब संख्यावाचक विशेषण में, कहेंगे जिस शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं ना। जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, किसका बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या सब आएगा, तो देखिए संख्या जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्या भी दो प्रकार के हो सकता है, गिनती भी दो प्रकार का हो सकता है। तो भाई संख्यावाचक भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक हो सकता है निश्चय संख्यावाचक, एक क्या हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक, एक क्या हो सकता है, निश्चित संख्यावाचक। तो अब निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, तो कहेंगे जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्याओं का बोध हो, जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्याओं का बोध हो उसे हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण ना 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला
गणनावाचक विशेषण, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गिनते हैं, इसको गिनती नहीं करता 1 2, तो ये क्या हुआ, ये गणनावाचक हो गया। कैसा हो गया, ये गणनावाचक हो गया। इसके अलावा क्रमवाचक, क्रम, जैसे कि पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किसको बतलाता है, क्रम को बतलाता है ना। उसके बाद एक होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति मतलब क्या था, दोहराना, रिपीट करना। जैसे कहेंगे 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये क्या है, ये रिपीटेशन को बतलाता है, आवृत्ति को बतलाता है। लेकिन संख्या तो है, क्या है, संख्या है, लेकिन रिपीटेशन को बतला रहा है, आवृत्ति को बतला रहा है, इसलिए ये हो गया आवृत्तिवाचक। क्या हो गया, आवृत्तिवाचक। समझ में आ रही बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समूहवाचक विशेषण। अगला क्या है, समूहवाचक विशेषण, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छो, सातों, आठों। जैसे कि दो लड़का है, ये दोनों लड़का, ये दोनों था रे, क्या था, ये दोनों था। तो दोनों क्या है, समूह में कितने आदमी है, 2 आदमी। ये समूह को बतलाया, समूह में को बतलाया, लेकिन समूह में संख्या का बोध करवाया, तो इसलिए ये समूहवाचक हो गया। लेकिन किसका समूहवाचक, संख्यावाचक विशेषण का समूहवाचक। इसके बाद आता है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, दो दो। अब ये जो है, ये सबके बारे में तो बात करता है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग, एक साथ नहीं, कैसे, अलग अलग, एक एक करके, इसलिए इसे हम लोग कहे हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या कहे हैं, प्रत्येक बोधक विशेषण। अब है अनिश्चयवाचक विशेषण। अब क्या है, अनिश्चयवाचक विशेषण। अब अनिश्चयवाचक विशेषण में क्या आता है, अब अनिश्चित संख्यावाचक, भाई साहब उसमें काउंट करके निश्चित कर लिए थे कि 1 गो है, कि 2 गो है, कि 3 गो है, कि 4 गो है। अब अनिश्चित का मतलब होता है कि है लेकिन कितने है पते नहीं है ना। जैसे कि देखिए, तो कहेंगे कि जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्याओं का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ, अब कुछ में कई गो है, कुछ लड़के वहां हैं, अब कितने लड़का पता नहीं, कुछ है, हो सकता है 2 गो हो, 4 गो, पता नहीं, लेकिन कुछ लड़के वहां हैं। उसके बाद ज्यादा, सब, इन इत्यादि, इस सब से संख्या का तो बोध होता है, लेकिन मतलब एक निश्चित संख्या का बोध नहीं होता कि कई गो है, 2 गो है, कि 4 गो है, 10 गो है, कि 100 है, ऐसा बोध नहीं होता है। इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया अनिश्चित संख्या वाचक। क्या हो गया, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब चलिए, अब भाई साहब तीसरा आता है परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा क्या आता है, परिमाण वाचक विशेषण। क्या आता है तीसरा, परिमाण वाचक विशेषण। तो कहेंगे कि ऐसा विशेषण जिससे पदार्थ की मात्रा अर्थात मापे या तौले जाने का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। अब कोई भी वस्तु है, अगर उससे मापने या तौले जाने का बोध हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। जैसे देखिए शेर, उ वाला बाघ वाथी, ई वाला शेर नहीं है। यहां पर शेर का मतलब होता है 1 लीटर ना, शेर का मतलब क्या होता है 1 लीटर। अब शेर में मापते हैं, गांव घर में दूध मापता है 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, तो ये कहीं ना कहीं लीटर से शेर का तुलना किया जाता है। उसका होता है पाव। अरे बाबा, पाव, पाव का मतलब क्या होता है, पाव का मतलब हो गया 250 ml। कितना, 250 ml का दूसरा नाम क्या है, पाव, या कह सकते हैं कि 250 ग्राम ना, 250 ग्राम। जब जोखते हैं तो सॉरी कालिक दिया रे, जब जोखते हैं तो 250 ग्राम, और जब नापते हैं तो 250 ml। सब कुछ, ये सब क्या है, ये सब परिमाण को बतलाता है। किसको बतलाता है, परिमाण को बतलाता है, इसलिए ये सब हो गया परिमाण वाचक विशेषण। आगे चलते हैं जी। अगला है सर्वनामिक विशेषण। अगला क्या है, सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए
कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं हो गया, तू, वह को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है, अन्य सभी सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तब वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। कौन कौन? मैं, तू और वह। मैं, तू और वह को छोड़कर कोई भी चीज अगर संज्ञा के पहले आया है, कोई भी सर्वनाम जो है संज्ञा के अगर पहले आया है तो वो सर्वनाम नहीं बल्कि एक सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? एक सर्वनामिक विशेषण है। जैसे कहते हैं कि यह कुत्ता है, तो यहाँ पर यह क्या है? ये सर्वनाम है लेकिन क्या है? कुत्ता है। मतलब यह क्या है? कुत्ता है। लेकिन इसी को कहते हैं यह कुत्ता काला है। अब यहाँ पर ये जो है ये सर्वनाम नहीं बल्कि ये सर्वनामिक विशेषण है। ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पर विशेष कौन है? कुत्ता। और कुत्ता कैसा है? तो काला है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। एक बात याद रखने वाली है कि जो सर्वनामिक विशेषण किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि वो किसी जातिवाचक संज्ञा के पहले आकर के उसके जो लक्षण होता है, उसकी जो विशेषता होता है वो क्या करता है? उसको प्रकट करता है। क्या करता है? उसको प्रकट करता है। यानी कह सकते हैं कि सर्वनामिक विशेषण जो है वो किसी संज्ञा के पहले आकर उसको प्रकट करता है। तो दोस्तों ये था आपका विशेषण जिसे हमने बहुत शॉर्ट वे में खत्म कर दिया। शॉर्ट वे जरूर था लेकिन डिस्कशन आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी हम आपके लिए इस प्रकार का इंटरेस्टेड लाभदायक वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी कॉस्टली शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी जो कीमती शिक्षा है उसे आप निःशुल्क में प्राप्त कर सके, मेरा यही आशा है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।